अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल अजीम लारी और आप देख रहे हैं सदफ एकेडमी। तो आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त आए हुए थे इंताजुल हक सल्फी साहब, जो कि सदफ एकेडमी पर आपके फैकल्टी भी हैं और इंशाल्लाह बंगाली डिपार्टमेंट, जो बंगाली लैंग्वेज में जो सदफ एकेडमी पर जो कंटेंट आएगा उसके हेड भी रहेंगे इंशाल्लाह, और उसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। अरबिक लिटरेचर से रिलेटेड, इसी तरीके से इस्लामियात से रिलेटेड काफी कंटेंट आपको दिया जाएगा सदफ एकेडमी पर। और ये आज असल में संडे था और हमारे साथ पास ये घूमने के लिए आए थे। आज सुबह हमारे पास आए तो मैंने कहा ठीक है कोई एक वीडियो बनाते हैं। और क्योंकि इन्होंने जेआरएफ भी निकाला था, जेआरएफ निकाला है इस टाइम, जो करंटली जामिया इस्लाम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर में। और उमैमा अल खमीस जो है उनके ताल्लुक से उनका मौजू है, तो मैंने सोचा कुछ डिस्कशन से किया जाए कि जेआरएफ की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों को लग रहा है कि शायद जेआरएफ की प्रिपरेशन लगातार डिफिकल्ट होती जा रही है, जेआरएफ की प्रिपरेशन मुश्किल होती जा रही है। क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, उस बदलते हुए पैटर्न में कैसे बच्चों को तैयारी के लिए उनको क्या नसीहतें की जाएं, कौन सी किताबों की तरफ उनकी रहनुमाई की जाए, उन्हें कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, या जो कोचिंग है उनके बारे में उनकी क्या सोच है, आज इंशाल्लाह इंताजुल हक सल्फी साहब से हम इनसे सुनना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ आकर, कुछ कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रहा है। तो बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, तो मतलब जेआरएफ के ताल्लुक से, आपने जेआरएफ निकाला है तो अभी मतलब बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे क्यों नहीं निकाल पाते हैं? जो लोग भी मतलब जेआरएफ नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, उनसे क्या गलतियां हो जाती हैं, मोस्टली क्या गलतियां होती हैं, क्या रीजन होते हैं कि उनसे जेआरएफ नहीं निकल पाता? देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ। मैं 2021 में मैंने जेआरएफ निकाला है, और उससे पहले मैं थोड़ा और आगे जाना चाह रहा हूँ। जैसे कि उससे 5-6 साल पहले जा रहा हूँ। जैसे 2016-17 में जो जेआरएफ निकालते थे, उसमें क्या होता था कि अरबिक के स्टूडेंट सिर्फ अरबिक की पढ़ाई करते थे, चाहे कहीं से भी हो, अरबिक को पढ़ते थे और ये फर्स्ट पेपर को इग्नोर करते थे, मतलब पढ़ते नहीं थे, ठीक है। अरबिक पढ़ करके भी जेआरएफ निकाल लेते थे। उसका उस टाइम जो है वही ट्रेंड था। कट ऑफ कम होती थी, हाँ, कट ऑफ कम होती थी, और जो है फर्स्ट पेपर में अगर नंबर कम हो तो फिर भी इंशाल्लाह जेआरएफ निकाल लेते थे। मैंने देखा काफी लोग होता रहा। लेकिन बाद में होते होते जो है अब ऐसा ट्रेंड आ गया कि अगर फर्स्ट पेपर को कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो उसके लिए जेआरएफ निकालना बहुत मुश्किल है। उसके लिए जेआरएफ निकालना आसान बात नहीं है। तो मतलब मदरसे वाले जो अरबिक के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं कि उनका पेपर 1 कमजोर है, कोई और रीजन जिसकी वजह से वो नहीं निकाल पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है? पेपर 1 माना जिसका पेपर 1 अच्छा है वो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कर पाता है। हालांकि आप जानते हो कि मदरसे के बच्चे के लिए, जो अरबिक के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर पहुंचना भी आसान नहीं होता है। 30 क्वेश्चन तक, 35 क्वेश्चन तक भी पहुंचना आसान नहीं होता है। माना अगर कोई बच्चा पेपर 1 में भी अच्छा है तो फिर क्या रीजन है, वो क्यों नहीं निकाल पा रहा है? पेपर 1 में अच्छा है तो जैसे सब्जेक्ट पेपर अरबिक में भी अच्छा करना होगा, एवरेज में अच्छा, औसत में अच्छा करना होगा, यानी कि दोनों पेपर में अच्छा करना होगा। दोनों पेपर में जब दोनों पेपर में अच्छा होगा तो वो आगे जाएगा। लेकिन एक चीज है कि जब फर्स्ट पेपर में जिसका अच्छा होगा वो आगे जाएगा, आगे जाएगा। इसलिए कि देखिए, जो अरबिक में साल भर बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, तो जैसे किसी ने अगर लगाया 70 क्वेश्चन, ठीक है, किसी ने लगाया 75 क्वेश्चन और किसी ने 80 लगाया, तो इसी एवरेज में जाता है, ठीक है। बिल्कुल वो तो ऐसे वहां पर रहती है, अरबिक में जिसने मेहनत की है वो सेम रहते हैं। हाँ, 2 नंबर 4 नंबर आगे पीछे रहते हैं, ठीक है। ये औसत दर्जा में होते हैं, एवरेज में होते हैं। लेकिन अगर जिसने फर्स्ट पेपर को अच्छा से लगा लिया, ठीक है, 2 क्वेश्चन ज्यादा लगा लिया तो उसका जेआरएफ हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो जेआरएफ करेक्ट करने के लिए फर्स्ट पेपर ही चाबी है, यानी कि एक नीचे है, जो फर्स्ट पेपर को अच्छा से लगा लेगा, 2 क्वेश्चन जिसका ज्यादा हो जाएगा वो आगे जाएगा। तो अरबिक के बच्चे फर्स्ट पेपर क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ते हैं या क्या दिक्कत है? वो पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाते? आप क्या समझते हैं बारे में, क्या दिक्कत आ रही है उनकी पेपर 1 में अरबिक के बच्चों को? जैसे कि पहले तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन बनता है और हिंदी में बनता है, लेकिन आप इंग्लिश में ही पढ़िए ताकि वो ज्यादा उसका डीप में जा सके, उसकी गहराई तक जा सके। और सिर्फ वो किताब खरीदने के, अभी जमाना ऐसा नहीं है कि किताब खरीद लिया और जो है पढ़ाई करने बैठा और जो है 2 सफा 400 पढ़ा और जो है उसको नींद आ गई, ऊँग आ गई, सो गया, ऐसा नहीं है। आप किताब भी पढ़िए और जो कहीं एकेडमिक है, कहीं भी हो, पढ़ाते हैं ऑनलाइन थ्रू, आप उसमें जुड़िए, आप उसमें से मोटिवेशन लीजिए, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट बनाना है। मैं तो दोनों पेपर में नोट बना कर अप्लाई किया था, ठीक है। अरबिक में भी नोट बनाया था, अपने कॉपी में नोट किया था, और फर्स्ट पेपर को भी मैं 10
यूनिट के लिए 10 कॉपी खरीदा था, ठीक है। और हर चीज को यूट्यूब से पढ़ करके, कहीं से भी पढ़ाई करके मैंने एक एक पॉइंट को लिख करके नोट किया था, तभी हुआ है। अब मेरा जो फर्स्ट पेपर की वजह से ही मेरा जेआरएफ निकला है, मैं ये बता रहा हूँ। आए थे आपके फर्स्ट पेपर में नंबर? और उस टाइम जो है 2021 में मैंने 32 लगाया था, यानी 64 नंबर आए थे। हाँ हाँ, तो फर्स्ट पेपर की वजह से मेरा जेआरएफ निकला। नहीं तो जैसे देखे उस टाइम क्या हुआ था सबका औसत नंबर कम से कम 2 नंबर आगे पीछे रहता है। 75 से 80 तक लगा पाता है। हाँ, 75 से 80 में लगाता है, इसमें आगे नहीं ठेलता है, आगे नहीं धक्का देता है। हाँ। जब किसी का फर्स्ट पेपर 2 नंबर 3 नंबर अच्छा लग गया है तो वो आगे जाएगा, वो आगे पहुंच जाएगा। यही हुआ मेरे साथ। मेरे भी जो हमारी रेंज आप बता रहे हैं, एवरेज रेंज कितनी, 75 से 80 लगाते हैं। 79 क्वेश्चन मैंने अरबिक में लगाए थे, लेकिन मेरे पेपर 1 में 41 क्वेश्चन सही होते, यानी 82 मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से 240 आ गए। तो उस टाइम पे बहुत थी 240 मार्क्स माना। हाँ, अभी तो कट ऑफ जारी होती है, लेकिन उस टाइम पे 2020 में जब मेरा निकला था तब मतलब काफी ज्यादा था। तो यही इम्तियाज भाई ने कहा कि पेपर 1 को जो है आपको इग्नोर नहीं करना है, पेपर 1 पे जितना काम कर सकते हैं। बस मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब वो पढ़ क्यों नहीं पाते? कुछ बच्चों का ये आता है जैसे कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। नहीं, वो क्या होता है? खुद से पढ़ करके भी उतना क्लियर नहीं कर पाए। खुद से पढ़िए, और जो कहीं ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, यूट्यूब में पढ़ाते हैं, कहीं से भी हो तो आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। हर यूनिट को समझने की कोशिश कीजिए, तभी होगा। किसी 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से किसी यूनिट को इग्नोर करना नहीं होगा। हर यूनिट से आपको अवगुण हासिल तो कोचिंग लेने की लिए बोल रहे हैं, आपकी कोचिंग जरूर लें। कोचिंग ले सकते हैं, या तो इधर उधर भटकने से बेहतर है आप कोचिंग ले सकते हैं। क्या नहीं तो फिर जैसे यूट्यूब में थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। आपको प्रॉपरली हर यूनिट का नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें जो है 10% छोड़ते हैं, यूट्यूब में छोड़ते हैं, बाकी परसेंट तो ऑफलाइन में, यानी कि इसमें प्राइवेट में। तो यूट्यूब के कोई टीचर, मतलब जो आप अगर माना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कोचिंग, तो यूट्यूब के कोई टीचर वगैरह आप बताएंगे कुछ जिनसे आपने रहनुमाई ली? अभी भी वो चल रहे हैं। मैंने फॉलो किया था तनवीर सर को, तनवीर सर को फॉलो किया था। वो बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। वो नेट कॉमर्स नेट अचीवर्स, हाँ, मैंने भी उनसे पढ़ा था। हाँ हाँ। और गुलशन अख्तर एक मैडम है, मैंने उसका कुछ वीडियो देखा था, वो भी अच्छा काफी अच्छा। हाँ हाँ, वो अच्छा पढ़ाती है। जैसे कि और अदिति एक मैडम है, वो आईसीटी पढ़ाती थी, वो उसको मैं किसी टाइम अभी उनका चैनल कर दिया बड़ा, 11 फटक खुला है उन्होंने। तो जैसे कोई टीचर कोई मैडम एक यूनिट में बहुत अच्छा होते हैं। मैं उसी अदिति मैम चूंकि कंप्यूटर साइंस से है ना, कंप्यूटर साइंस से है, तो मैं आईसीटी के लिए मैं उसको फॉलो किए थे। हाँ, तो इसी तरह ही मैं उसको फोकस किया था। और मेन फोकस दोनों में होना चाहिए, तभी होगा। नंबर तो दोनों में ही लाना है, आप दोनों में कोई भी इग्नोर कर सकते हैं। जी जी जी। और दिक्कत कौन सी यूनिट्स में आती है अरबिक के बच्चों? कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ मतलब वो हो ही नहीं पाता, बहुत डरते हैं? कौन सी यूनिट्स पेपर 1 में? पेपर 1 में जैसे मुझे डर लगता था डाटा इंटरप्रिटेशन में, CGI में, ठीक है। लेकिन जब तनवीर सर की क्लास वगैरह देखा, वो डीपली फिर समझाया, बेसिक से समझाया, जैसे कि प्रॉफिट लॉस ये सब है, और जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा, ठीक है। उसी यूनिट में फिर मुझे अच्छा लगा। मैं खुद कहता हूँ, तनवीर सर से पढ़ा ना आपने? हाँ, मैं खुद कहता हूँ, अगर तनवीर सर मतलब कुछ लोग होते हैं मैथ और डीआई एक ही चीज है। वो है कि डीआई मैथ की एप्लीकेशन है, एवरेज रेशियो, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ के लिए कहता हूँ कि मदरसे वाले आप ऐसे टीचर को पढ़ो जो मतलब फॉर्मूलों से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि फॉर्मूले रटना फिर हमारे लिए हो नहीं पाता है। बेसिक से अगर कोई समझाते हैं और जो मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल देके कॉमन साइंस में ले जाके आपको समझाते हैं, उनसे पढ़ो। तो उन्हें तनवीर सर का नाम है, और यूपीएससी के टीचर है, मैं पढ़ के आया हूँ, उनको यूपीएससी के टीचर हैं, लेकिन हिंदी पढ़ाते हैं और समझ में आ जाएगा आपको। माधिकर कोटवे सर हैं, तो वो मतलब फॉर्मूला वगैरह नहीं करते, किसी भी टॉपिक को वो इस तरह से कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ से समझाने के, इस तरह से वो मैथ को समझाने की कोशिश करते हैं, और उसमें मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे मुझे डर लगता था उसी यूनिट में, लेकिन मुझे फिर बाद में अच्छा लगने लगा। अच्छा, क्योंकि हल होने लगे। हाँ, हल होने लगे। वही डर लग रहा था, फिर आपसे हल होने लगे तो एंजॉय कर रहे हो। हाँ, कर रहे थे। माशाल्लाह। अच्छा, ये मैथ से बहुत डरते हैं, मैथ के बारे में आप क्या कहोगे? आपका क्या रहा, आपने अपने दोस्तों के क्या किया? देखिए, मैथ एक चीज है कि वो मजेदार भी चीज है, ठीक है। मैथ में जितना डर भी है, उसमें मजेदार भी चीज है, ठीक है। तो जब आप कुछ नहीं समझेंगे, बेसिक आपको पता नहीं है, तो आपको डर लग रहा होगा। जब आपको बेसिक पता हो जाएगा, तो फिर आपको मैथ में होगा कि आप 5 क्वेश्चन बन जाए ना, अगर 5 कर लेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या है,
ये रिसर्च पेपर है, रिसर्च, ठीक है, एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप इसमें नहीं कह सकते कि मेरा ये सवाल सही गया है, नहीं गया है। हाँ, सही गया है, नहीं क्योंकि गया है। सब्जेक्टिविटी वहां ज्यादा है। हाँ, सब्जेक्टिविटी ज्यादा होता है उसमें। आप श्योर नहीं हो सकते कि श्योर नहीं हो सही सकते लगाया। कि हाँ मैंने सही लगाया, हाँ, या तो सही हो गया ऑप्शन में। हाँ। लेकिन अगर मैथ को आप बना रहे हैं सही से, हर और करके बनाने आगे। का तरीका आ गया है, तो आप जो है उसमें श्योर हो सकते हैं। आप 100% चैलेंज कर सकते हैं मेरा इसमें एक नंबर आएगा, इस क्वेश्चन में नंबर मेरा तो आएगा। मैथ की तैयारी कैसे करेंगे? लोग बोलते हैं कि सर बताइए मैथ की तैयारी कैसे करें, क्या कहेंगे आप? मदरसे वाले हैं कह रहे हैं हम पढ़ा नहीं है, डर लगता है, तो इनको क्या बोलेंगे आप? मैथ की पढ़ाई अगर इस एकेडमिक में अगर हम लोग सोचेंगे तो उसके लिए एक मैथ का एक बिल्कुल टीचर इंशाल्लाह, रखेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। टीचर रखेंगे जो फाउंडेशन बनाए मैथ के लिए, बेसिक से शुरू करें। और नहीं तो जिसकी जो मर्जी, जिसको अच्छा लगे उसको फॉलो करें यूट्यूब में देख करके। नहीं कि हमको मैथ का जो है एंजॉय लेना है, मैथ में डीप में जाना है, बेसिक से शुरू करना है, तो जिसको अच्छा लगे, जिसके यहाँ वो उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इम्ताज भाई ने ये बातें रखी हैं कि आपको पेपर 1 को बिल्कुल अहमियत देते रहना है। उसमें खासकर जो टॉपिक जो आपको स्कैरी लगते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन है, मैथ है, तो उनसे घबराना नहीं है, बल्कि आप इनमें घुसें, है ना। होता है ना स्विमिंग से डर लगता है, आप नदी में छलांग मारते हैं फिर लगता है मजा आ रहा है, ये तो मैं डर रहा था ये मजा आ रहा है। जब तैरने सीख गया तो उसके लिए हाँ, फिर कह रहा मजा आ रहा है, फिर रोजाना मैथ पढ़ने जा रहे हैं, फिर रोजाना डीआई पढ़ने जा रहे हैं कि मजा आ रहा है, इसमें एंजॉय कर रहे हैं। तो जो चीज भी आपको डरा रही है ना, उसके सामने जाके मुकाबला करो, उससे भागना नहीं है। और यही होता है, हमें ये पेपर 1 स्कैरी लगता और है। मैथ में एक चीज है कि डेली उसमें प्रैक्टिस करना होगा। ये कम से कम 1 घंटा ही सही टाइम दीजिए, आधा घंटा ही सही डेली टाइम दीजिए। और उसके लिए एक टाइम फिक्स करना होगा कि हम इस टाइम में और कुछ नहीं पढ़ेंगे, उस टाइम में आप हाँ। इधर उधर छोड़ दीजिए। उस टाइम में आप वही चीज को प्रैक्टिस कीजिए, जो समझाया है आपने, क्या समझाया उसको जो है सॉल्व कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई शुरू से तैयारी करे जेआरएफ की दोनों पेपर की, हाँ। तो टोटल कितना टाइम लगे? अगर वो दिन में 8 घंटा 6 घंटा पढ़े, फुल टाइम मतलब जाए, कितने महीने लगेंगे इस तैयारी में? कितने महीने की दरकार होती है? कितना सिलेबस है मतलब? सिलेबस तो क्या, फर्स्ट पेपर में भी 10 यूनिट है और सेकंड पेपर यानी सब्जेक्ट पेपर में भी 10 यूनिट होते हैं। तो कम से कम तो 6 महीना लग ही जाएगा, लग जाएगा, चाहे तो कैसे भी करें, 6 महीना से कम में नहीं होगा। पेपर 1 के लिए बच्चे पेपर 2 के लिए अरबिक के लिए कोचिंग वगैरह लेते हैं, जैसे हमारा अपना भी कोर्स चलता है, यकीन है अपना चलता है सदफ एकेडमी जी, जी, जी। या और भी दूसरे कुछ लोग चलाते हैं शायद, हाँ। है ना। तो उसमें इसके बारे में क्या कहते हैं? बच्चों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, क्या फायदा होता है इससे, नहीं होता है? देखिए अभी जो है जमाना मॉडर्न आ गया है, ऑनलाइन का जमाना आ गया है, जो जैसे ऑनलाइन में एकेडमिक शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो अभी ट्रेंड में चल रहा है उसी ट्रेंड में पढ़ाई करना होगा, उसी ट्रेंड में आपको घुसना होगा। सिर्फ आप किताब खरीद लिए और सुबह जो है पढ़ करके शाम पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो उसमें होगा, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे 10 बच्चे जो है ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टीचर अच्छा से पढ़ाते हैं, बेसिक समझाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, एमसीक्यू करते हैं, फिर पीआईक्यूज को सॉल्व कराते हैं, तो ये 10 बच्चे जो आगे बढ़ पाएंगे। और जो बच्चे ये खुद से पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, इसलिए कि खुद से पढ़ना और एक मुज़ाकरा के थ्रू टाइम लगेगा उनको समझने में। टाइम लगेगा, ठीक है। और एक डिस्कशन के थ्रू, एक जो है मुज़ाकरा के थ्रू जो पढ़ रहे हैं, कोई समझा रहे हैं, कोई पढ़ा रहे हैं और उसमें क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कोई एमसीक्यू भी कर रहे हैं, पिछले साल का क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं, तो इसमें जो है हर चीज का एक क्लैरिटी होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो जो टीचर है उसको काफी कुछ पढ़ा हुआ है, आप शुरू कर रहे हो, उसको बहुत कुछ पढ़ा हुआ है सारे क्वेश्चन के जहन में, जी, जी। तो शायद वो बहुत कुछ उसकी डीप डायमेंशन आपके सामने रख सकता है। जी, जी, है जी, ना? जी, जी, तो यकीन बैच में जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, आप हैं वहाँ टीचर, ठीक है, तो यहाँ हम क्या दे सकते हैं लोगों को? यहाँ क्या मिल सकता है बच्चों से अगर हमसे ज्वाइन करते हैं जेआरएफ अरबिक के लिए? जैसे पहले तो है कि कंटेंट, यानी कि जैसे इमरूल कैस की जिंदगी हालात सामान्य है, तो इसको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जो क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है, क्विज वगैरह दी जाए, क्विज वगैरह बन सकता है। फिर उससे रिलेटेड जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं इमरूल कैस के बारे में क्या क्या आए हैं, जब आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे पिछले साल का और एमसीक्यू भी लगाएंगे, तो आप जो इमरूल कैस के बारे में जो कुछ आपने पढ़ी है, आपने क्या है 360 डिग्री व्यू आप ले रहे होगे, तो मुकम्मल तैयारी होगी। तो आपको पिछले साल का क्वेश्चन देकर के डीप में जाना होगा कि नहीं, हमको किस हद तक जो है इमरूल कैस की पढ़ाई करनी है, किस किताब को मर्जा और मसादिर बनाना है, ठीक है, मसादिर से लेना है। जैसे हन्ना फाखुरी है और जैसे हसन ज़ियात है। मैं पूछूंगा किताबों से रिलेटेड आपसे जी, और पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे कि बुक्स पेपर 1 के लिए कौन कौन सी बुक्स इनको बताएंगे आप?
जैसे केवीएस मदान को मैंने पढ़ा था, ठीक है, खरीदा था और उसको पढ़ा और फिर जो है यूट्यूब पे देखने लगा। और मैं क्या करता था, जैसे एक एक यूनिट वाइज उसका जो सब कंटेंट सब टॉपिक होता है ना, सब टॉपिक को मैं यूट्यूब में लिख करके सर्च कर रहा था, ठीक है, तो पढ़ रहे थे हम। हाँ हाँ, इस किताब से जो सब टॉपिक है वही सब टॉपिक को मैं यूट्यूब में डालता था। किताब समझ में नहीं आ रही थी आपको? नहीं आती थी, लेकिन उसका क्लैरिटी करने के लिए, उसको जो है और समझने के लिए। ठीक है, जैसे क्लैरिफिकेशन करने के लिए। गोया कि इन्होंने सच में एक नई बात दे दी। आप केवीएस मदान की किताब लाएं, सामने रखें और वहीं टॉपिक वाइज आप वो सर्च करते रहे, सब टॉपिक आएंगे। माना टीचिंग एप्टीट्यूड है, हालांकि बच्चों को बोलता हूँ आप टीचिंग एप्टीट्यूड पे ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे वो अगर डालेंगे यूट्यूब पे कि टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 प्लेलिस्ट, 4 5 6 प्लेलिस्ट आ जाएंगी इनके सामने। कलवीर सर की आ जाएगी, भरत सर की आ जाएगी, अदिति मैम की आ जाएगी, गुलशन मैम की आ जाएगी, एमसीक्यूज की आ जाएंगी, पीवाईक्यूज की आ जाएंगी। लेकिन उन्होंने बताया कि आप दूसरा तरीका ये भी इख्तियार कर सकते हो। केवीएस मदान को सामने रखा, उसकी जो आपकी फहरिस्त है, फहरिस्त कुतुब से आप इंडेक्स है जो, वहां से सब टॉपिक को यूट्यूब पे डालो और सर्च करो और अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो। जी जी जी, बहुत जबरदस्त तरीका बताया जी। तो केवीएस मदान किताब और कुछ भी लेना है इसके अलावा? कोई किताब वगैरह? मैं इसको पढ़ा था और बाकी और कोई किताब, शायद एक किताब लिया था, उसका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, रोमैन तो नहीं थी शायद फरीहैंड की? हारियन की शायद, ठीक है। तो मैं केवीएस मदान को पढ़ा था, मैं इसी की बात असल में केवीएस मदान ही सबसे अच्छी किताब है। पूरा मतलब वो नई कंटेंट अच्छा है, हाँ, कंटेंट अपडेट भी करते हैं, नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके साथ लैंग्वेज भी सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, पेपर 2 के लिए कौन सी रिसोर्सेज आप उनको बताएंगे? अरबिक के लिए कौन सी किताबें वो जरूर पढ़ें अलग अलग यूनिट के लिए। और एक क्वेश्चन अभी पेपर 2 के लिए एक मैं पूछूंगा, लेकिन अभी किताबों के बारे में बताइए, कहाँ का कौन सी किताब है? पेपर 2 अरबिक पेपर। जैसे अभी तो कोई जो है गाइड बुक भी निकाल दिए हैं, जैसे नेट जेआरएफ करके कोई किताब पीडीएफ निकाल दिए हैं, किताब भी निकाल दिए हैं, नोट्स 2019 के नोट्स हैं, नोट्स निकाल दिए हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं। और लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप इसी में मत घुसे रहिए, सिर्फ इसी में नहीं, इसी में डिपेंड मत कीजिए, इसके बाहर भी कुछ चीजें हैं। मैंने विकिपीडिया से इस नोट को भी पढ़ा था और विकिपीडिया में जाता था। और जैसे जो नोट्स प्रिपेयर है मार्केट में, जैसे बहुत सारे इस तरह के नोट्स हैं, या कोई फ्री ग्रुप है उनके नोट्स हैं, या फिर जो पेड ग्रुप है उनके भी नोट्स हैं। लेकिन मैं क्या साथ मैं कैसे करता था, जैसे एक नोट है, नोट में इब्न कैस के बारे में जो चीजें हैं उसको पढ़ लिया, देख लिया एक नजर क्या क्या चीजें हैं। फिर मैं विकिपीडिया जाता था और विकिपीडिया में फिर जो है इब्न कैस के बारे में पढ़ देखता था और देख रहा था कि नहीं ये फला फला चीज न्यू है, लेकिन नई चीज है जो ऐड करने के हैं, तो मैं उसी को ऐड कर लेता था, ठीक है। और फिर देखा कि नहीं हन्नाफाकुरी हो गया, ठीक है, हन्नाफाकुरी में देखता। फिर हाँ, विकिपीडिया के बाद फिर हन्नाफाकुरी देखता, हन्नाफाकुरी में क्या चीज है, नई चीज पढ़ते पढ़ते देखता कि हाँ उसमें 2-4 पॉइंट मिल गया, ठीक है, उसको भी ऐड करता था। और फिर हसन जैद को भी देखता था, यानी कि मैं पैरेलल में 4 चीज देखता था। पहले तो जो है नोट को देखता, नोट देखता, फिर विकिपीडिया भी देखता, उसमें से अगर 2-4 पॉइंट मिल गया तो उसको ऐड करता था। फिर जो है हसन जैद को देखता था और लास्ट में मैं इसमें किया था, क्या बोलता है, हन्नाफाकुरी को। जब ये 3-4 चीजें पैरेलल में पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, तो मैं जो क्या जुर्जी ज़ैदान की किताब है तारीफात, हाँ जुर्जी ज़ैदान की तारीफुल अदब अरबी जो है, उसमें मैं जो गया तो देख रहा हूँ कि कोई नई चीज और है नहीं, सिर्फ पढ़ाई। अक्सर ऐसा बुक है, ऐसा नहीं कि कुछ नया मिलेगा। हाँ, जब ये 3 चीज पढ़ लिए, जैसे कि नोट पढ़ लिया, ठीक है, वीडियो पढ़ लिया, हन्नाफाकुरी पढ़ लिया, जब फिर जुर्जी ज़ैदान में गया तो उसमें देख रहा हूँ खास नई चीज नई पॉइंट नहीं है, ऐसे किया था। तो 4 चीज या तो कम से कम 3 चीज को आप पैरेलल में पढ़िए। ये नहीं कि आप नोट खरीद लिए और उसी में आप जो है पूरा भरोसा लगा रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। हाँ, रट्टा मार रहे हैं, पूरा भरोसा लगा रहा है कि मेरा हो गया, मैं इसी में अगर इसको अगर पूरा हिफ्ज़ भी कर लेंगे तो शायद इसके बाहर और भी चीजें हैं, दुनिया है। हन्नाफाकुरी से देखना होगा। सलाहियत का कितना रोल है? अगर कोई मतलब टैलेंटेड है, माना कोई बच्चा मदरसे से आ रहा है, जिसकी ग्रामर अच्छी है, ट्रांसलेशन अच्छा है, अरबिक मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आता है और ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा है, ट्रांसलेशन क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर ग्रामर उसकी अच्छी है, तो उसको कितना फायदा हो सकता है इस एग्जाम में? मतलब जिसकी कमजोर है इसके मुकाबले में वो कितना नहीं, जो डिसएडवांटेज है, पढ़ करके समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए तो कोई दूसरी बात नहीं है। बात यह है कि इसमें इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ना, इसमें हिफ्ज़ करने की चीजें भी हैं।
इसमें हिफ्ज करने की चीजें हैं। आप सुबह शाम पढ़ते रहिए, तभी आपको हिफ्ज होगा। तभी आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि इबारत पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तर्जुमा समझ रहे लेकिन हैं। अभी पैटर्न चेंज हो रहा है ना। हाँ, आपने मैंने 20 में निकाला, आपने 21 में निकाला, फिर वहीं से लगातार पैटर्न चेंज हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, कंप्रेहेंशन डाल दिए, वो शायरी आती है, कोई नसर आता है, उसके अलावा 10 क्वेश्चन तो होते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा ट्रांसलेशन पे बढ़ता जा रहा है, ग्रामर के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। जी जी। ठीक है, तो तो इसके बारे में इसमें जो है पहले आपको ये करना होगा कि जो इबारत समझना है, ठीक है, अरबी पढ़ करके आप समझ रहे हैं, आपका ग्रामर सही है, और फिर जो है तर्जुमा करना भी आता है, इंग्लिश से अरबिक, अरबिक से इंग्लिश का, इसलिए कि उसमें तो ऐसा होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उसमें से आता है, और कुछ क्वेश्चन के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज उठा करके देते हैं, और उसमें हाँ उसमें से आपको सवाल का जवाब देना होता है। तो ये उसके लिए है कि जो अरबिक इबारत समझ रहे हैं, ग्रामर उसको आता है, तो उसके लिए तो आसान बात है। और दूसरी चीज क्या है, इसमें बहुत सारा चीज हिफ्ज करने की भी चीज है। सुबह शाम आपको पढ़ करके याद रखना होगा। इब्नुल काइस के बारे में बहुत सारे, मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जिनका हिफ्ज वाला पार्ट बहुत अच्छा है, वो मतलब सब नॉन स्कूल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन ग्रामर में उनको दिक्कत है, ट्रांसलेशन में उनको दिक्कत है, कंप्रेहेंशन पूरा छोड़ के आते हैं। आप कंप्रेहेंशन कोई मदरसे वाला कोई छोड़ के नहीं आएगा ना, लेकिन कुछ स्कूल के जो बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए, जैसे कि हिफ्ज करने वाले जो सवालात है, जवाबात है, वो तो उसमें तो सारे सब कोई कोशिश करते हैं सब बराबर हो जाएंगे। जैसे मेहनत करने वाले 70 क्वेश्चन उसी तरह का मैं मान लिया, 60 से 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो है वो हिफ्ज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि 10 क्वेश्चन कंप्रीहेंसिव वाला जो आंसर पैसेज होता है, कि उसमें एक पैराग्राफ होता है, और उसका फिर सवाल होता है, फिर जवाब देना होता है, किसका है, कभी किसके क्या मफहूम दिया गया, क्या पूछा गया, सब कुछ होता है कि क्या समझ पा रहा है कि नहीं। अगर समझ आए तो उसका जवाब दे पाएगा। तो इसके लिए क्या आपको जो है डीप नॉलेज की जरूरत है, यानी कि ग्रामर बेसिस, अगर जिसका अरबिक क्या करें, रीडिंग कंप्रेहेंशन के लिए क्या करें, वो बच्चे जो छोड़ रहे हैं रीडिंग कंप्रेहेंशन छोड़ने से तो फायदा नहीं है। नहीं, वो क्या करें, उनके समझ नहीं आ रहा ना, नहीं समझना होगा आपको। तो तैयारी कैसे करें, अभी तैयारी में लगे हुए हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? दोनों में टाइम देना होगा, हिफ्ज करने वाले सवालात में भी, कंटेंट में भी टाइम देना होगा। ग्रामर की तैयारी कैसे करें ये लोग? ग्रामर की तैयारी है, जैसे मौसम में तो पढ़ाई होती है, ग्रामर की पढ़ाई होती है। अभी इनकी कमजोर है, अब समझो, ये स्कूल से आए हैं, हाँ। इन्होंने बीए किया, बीए में उसने अच्छे से पढ़ाया नहीं, बस डिग्री मिल गई है जो भी है, हाँ। एमए में भी ग्रामर इनकी अच्छी नहीं हुई है। हाँ। तो अब ये एग्जाम के लिए कैसे ग्रामर प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्जाम पीएचडी के एग्जाम देना है, या फिर जॉब के एग्जाम जो आएंगे अरबिक में, ग्रामर बहुत पूछी जाती है, आपको पता है। शायद मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी ग्रामर नहीं आती जिसमें दूसरे एग्जाम में और ग्रामर आती है। हाँ, सही सही। जिसमें इतनी ग्रामर नहीं पूछी जाती, लेकिन दूसरे छोटे एग्जाम में बहुत ग्रामर आती है। तो उसके बारे में क्या, मतलब ग्रामर के लिए क्या पढ़ेंगे, कैसे इनको सजेस्ट करोगे आप? हालांकि पता है ग्रामर का मैं कोर्स लाने वाला हूँ, 70 दिन का कोर्स आएगा हमारा, तो ग्रामर का कोर्स लाने के बाद एग्जाम के लिए। हाँ हाँ। लेकिन ये अपने आप से क्या पढ़ सकते हैं, जो बच्चे ग्रामर को खुद से पढ़ना चाहते हैं, कौन सी किताब पढ़ सकते हैं ग्रामर के लिए? मैं तो अभी भी जो कर रहा हूँ, अन्नाहुल वाज़ेह की जो सीरीज है, और 6 किताबों पे। हाँ, अल मदारिसुल इब्तिदाइया है, और लिल मदारिस सानिविया है, और 3 किताब के लिए टोटल 6 किताब है। उसको पढ़िए, खुद से पढ़ सकते हैं, या तो आप उसका भी यूट्यूब में जो बहुत सारे आ गया है हम अन्नाहुल वाज़ेह पढ़ाएंगे। हाँ हाँ। 70 दिन तो इसमें होता है कि आप प्रैक्टिकली समझेंगे ग्रामर को, प्रैक्टिकली समझेंगे। ऐसा होगा कि अगर आप पढ़ लेंगे उसको, तो आप कहीं से भी 2-4 लाइन इबारत पढ़ करके आप समझ रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी इबारतें, क्वेश्चन जो हैं, जो मिसालें होती हैं, अमसिला से क्वेश्चन बनते हैं, किसकी मिसाल है, इस तरह से वो अन्नाहुल वाज़ेह की होती है कई जगह। इस चीज को मैंने, आपने किया इस बात को नोटिस? हाँ, नोटिस मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ाने की कोई मुझे पूछ रहा था, मैं उसको बोल रहा हूँ कि अन्नाहुल वाज़ेह को पढ़ो, प्रैक्टिकली ग्रामर है। जैसे कि बहुत सारे मदारिस में अभी भी क्या कर रहे हैं, हिदायत-उन-नहू पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि जुमला इस्मिया के लिए भी वही तुम तो सिर्फ इबारत पढ़ा रहे हो, इबारत के लिए क्यों आप बुला लो? इबारत के लिए आपके पास दूसरी भी किताबें हैं, जैसे कि जुमला फेलिया में है था ना, कि फेल के लिए भी वही मिसाल देंगे, ज़ाहब ज़ैदुन, फाइल के लिए भी वही मिसाल देंगे, ज़ाहब ज़ैदुन, और मफ़ऊल के लिए ज़रब ज़ैदुन अमरन। ऐसे ही करके 2-4 मिसालें हैं, पूरी किताब में वही सब जो है ज़रब ज़ैदुन और ज़ाहब ज़ैदुन और ज़रब ज़ैदुन अमरन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिकली उस सब में जो है कवायद हैं, लेकिन कवायद को जो प्रैक्टिकली जो समझना, अंडरस्टैंडिंग, या तो फिर टीचर फिर काम करे। हाँ हाँ, सही। लेकिन जिस लेवल पे वो पढ़ाई जाती है, यहाँ हमारे यहाँ सानिया में चलती है, दूसरी क्लास में चलती है, तो उस लेवल के बच्चे वो उसको मतलब उसके मुताबिक नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। चलो ये अलग टॉपिक है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अगर किसी को जो है दुश्वारी है ग्रामर में, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे एक ग्रामर का 60 डेज के लिए, 60 डेज के लिए, ठीक है, ताकि वो समझ जाए जुमला फेलिया, जुमला इस्माइल,
हम दे सकते हैं, हाँ, अलग अलग तरीके से टेक्निक अपनाएंगे इंशाल्लाह। जी। तो आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे बस ये है कि ट्रांसलेशन भी एक अलग है, ट्रांसलेशन के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे जो अमसाल वगैरह हैं, idioms and phrases जो है वो पूछे जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि कभी नहीं थे 2020 से पहले, कभी नहीं आया होगा शायद। और 2-4 आते थे। हाँ बिल्कुल, एक अभी दो। तो ज्यादा तो वो क्या, उसके लिए क्या पढ़ेंगे, क्या कुछ है आपके पास ट्रांसलेशन के लिए और idioms phrases इनके बारे में? हाँ। कहाँ से पढ़ेंगे वो? जैसे जैसे ये है ना इक्तिसादी जो है ना, उसमें से क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल जो वर्ड वगैरह होता है, ठीक है, अल्फाज वगैरह पॉलिटिकल में क्या आता है, Economics, political। इकोनॉमिक्स में से, तो वो सब Legal आता है। इस्तिलाहात को पढ़ना है, वो सब इस्तिलाहात को समझना है, अरबिक में भी और इंग्लिश में भी, दोनों का, ठीक है। वही सब ज्यादा ट्रेंड में आता है, वही सब क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी लंबी वीडियो हो गई इंताज भाई। इंताजुल हक सल्फी जो हमारे साथ थे, अभी तक हम गुफ्तगू कर रहे थे, और बहुत सारे टॉपिक्स पे इनसे इंशाल्लाह सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी इल्मी शख्सियत है, हमारे साथ ही थे। ये फ्लू हैदराबाद में, वहां पर हम साथ थे और काफी धमाल मचाया उन्होंने वहां पर, ठीक है। फ्लू हैदराबाद में मेरा काफी साथ भी दिया इलेक्शन में, जब मैं उठा था मेरे साथ रहे। और जी, आप तो इलेक्शन में उठे थे ना। तो काउंसलर बना मैं, जीते हम लोग। तो ठीक है, यहाँ वीडियो मुझे भी अच्छा लगा था कि मेरे साथी जो है काउंसलर बन रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा मेहनत किया था कि चलो ये भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ फील्ड भी, दूसरे फील्ड में भी थोड़ा जाना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे लीडरशिप वगैरह या काम कैसे करे जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में आपको वही करना है, पढ़ाई नहीं करना। आपको अपने बच्चों को संभालने के लिए या अपने घर को चलाने के लिए आपको पढ़ाई नहीं देना कि पढ़ाई ले, पढ़ा नहीं है आपको, मतलब कैसे चीजें नज्म होती हैं, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो आपका यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगी। इस तरह की वीडियो और भी हम बहुत सारे लोगों के साथ लाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है सदफ एकेडमी के जरिए हम एक पॉडकास्ट वगैरह शुरू करें, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी करने वाले हैं, और वहां पर आपको बड़ी बड़ी पर्सनालिटी से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे पर्सनल नंबर आपके पास मौजूद हैं, तो उन पे भी आप पूछ सकते हैं, ताकि उन पे हम आगे आने वाली वीडियो में गुफ्तगू कर सकें। आपका यहाँ पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।